क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है on 25th March 2020 P sold goods to Q. P sold goods to Q. P sold goods to Q for 9,000 rupees and drew upon him a bill for 3 months for the amount. सेल हुई, बिल बना, मतलब पी ने सेल करी, बिल भी पी ने बनाया और क्यू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. क्यू एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड द सेम टू पी. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी ये बात क्लियर की थी कि जो हमारा ड्रॉर होता है और जो हमारा ड्रॉई होता है, ड्रॉई को हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि ड्रॉई वो पर्सन होता है हु एक्सेप्ट्स द बिल, और ड्रॉर होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, बनाता है और बाद में बिल उसी के पास रहता है. तो मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में कहा था कि ड्रॉर्स के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं. एक, रिटेन्ड द बिल टिल मैच्योरिटी. 2, डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक. तीसरा, एंडोर्स्ड द बिल टू समवन. और चौथा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ये हमारे 4 ऑप्शन होते हैं जो ड्रॉर के पास होते हैं. ड्रॉर इनमें से कुछ भी सोच सकता है. वो चाहे तो बिल को अपने पास रखे, चाहे तो डिस्काउंट करा ले, चाहे तो एंडोर्स कर ले, चाहे तो बिल को कलेक्शन के लिए बैंक के पास रखवा दे. ठीक है. उन्होंने बोला है कि 25 मार्च को ये डील हुई है, 25 मार्च को, और वो कह रहे हैं on 1st April 2020 P purchased goods from R 10,000 and endorsed Q's acceptance to R along with a check for 900 in full settlement of his account. मतलब P ने R से, मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए, एरो इधर बना रहा हूं. परचेज्ड गुड्स मतलब हमारी मेन पार्टी P है. P ने माल खरीदा R से, कितने का? परचेज गुड्स फ्रॉम R for 10,000 and endorse Q's acceptance to R along with a check of 900 in full settlement. मतलब 10,000 के बदले में 9,000 प्लस 900 रुपए, मतलब 9,900 दे दिए, 100 रुपए का डिस्काउंट. On the due date, the bill was duly met. Past journal entries in the books of P, Q and R. हमारी जो सबसे मेन पार्टी है, हमारी जो सबसे मेन पार्टी है वो P है. ठीक है. तो ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, दिस इज बुक्स ऑफ P. ठीक है. और इधर मैं बनाऊंगा बुक्स ऑफ Q और इधर मैं बनाऊंगा बुक्स ऑफ R. क्योंकि उन्होंने मेरे से सबकी बुक्स मांगी है तो मुझे सबकी बुक्स बनानी पड़ेगी. ठीक है, मुझे सबकी बुक्स बनानी पड़ेंगी. हेलो,
हेलो, हाँ जी, हाँ बोल। अच्छा, जल्दी बता, मेरी क्लास चल रही है। नहीं, अभी तो शुरू किया यार, वो लेट हो गया था, मैं आर्किटेक्ट आ गया था। ठीक है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बुक्स ऑफ पी मांगी है, यानी कि ड्रॉअर की बुक्स मांगी है। बुक्स ऑफ क्यू मांगी है, ड्रॉइंग। और आर को फिलहाल मैं कोई नाम नहीं दे रहा। आर एंडोर्सी कह सकते हैं हम इसको, मतलब जिसको मैंने बिल एंडोर्स किया वो एंडोर्सी है। पर आप उसको आर ही बोलो यार, ये सब छोड़ दो। एंडोर्सी वेंडोर्सी, ड्रॉई भी छोड़ दो, ड्रॉर भी छोड़ दो। मतलब ऐसे ही बोलो कि पी क्यू और आर की बुक्स चाहिए मुझे। तो हाँ गौरीश, अब आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही थी? सर मैं एंट्री में कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि मेरे साथ साथ एग्जैक्टली बोलो, बाहर। मेरे साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा, जवाब देना। पी ने गुड्स बेचे क्यू को 9,000 रुपए यस के, सर। और एक बिल बनाया, ठीक है, पी ने। तो पी की बुक्स में पहली एंट्री किस चीज की होगी? सर पहली तो गुड्स सोल्ड की होगी। ठीक है, तो एंट्री होगी क्यू टू सेल्स। 9,000 9,000, ठीक है। यस सर। ये डेट है 25 मार्च, ठीक है। यस सर। एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल फॉर 3 months फॉर द अमाउंट। जिसको क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी एंट्री पी की बुक्स में क्या होगी? सर बी आर टू क्यू। बी आर टू क्यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू पीज बुक्स, क्यू को कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह बी आर नाम का एक एसेट क्रिएट कर दिया गया। यहां तक क्लियर है? ये काम भी 25 मार्च को ही हुआ है। यस सर। अब आ जाते हैं क्यू में। क्यू ने क्या किया था? सर क्यू ने गुड्स परचेज किए थे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, किससे? पी। तो पी नाम का क्रेडिटर क्रिएट हो गया, यस सर। और क्यू ने बिल एक्सेप्ट किया तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको पी बिल्स टू बिल्स पेबल बोलेंगे। पेबल। यहां तक क्लियर है? यस सर। 25 मार्च, 25 मार्च। गौरीश के अलावा बाकी सबको भी क्लियर है ये दो दो एंट्रीज? यस सर। यस सर। जब हम क्यू की बुक्स में हैं तो क्यू बनकर सोचेंगे, जब हम पी की बुक्स में हैं हम पी बनकर सोचेंगे। तो क्यू अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री दिखाएगा और एक बिल्स पेबल क्रिएट करेगा। पी अपनी बुक्स में सेल की एंट्री दिखाएगा और बाद में एक बिल रिसीवल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आगे उन्होंने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2020 पी परचेज गुड्स फ्रॉम आर। पी ने गुड्स परचेज किया आर से, गौरिश क्या एंट्री होगी? सर परचेजेस परचेजेस टू आर। अकाउंट आर। और अमाउंट आएगा 10,000 रुपए। और आर ने क्या किया गौरिश? सर सेल्स की है तो पी टू पी टू सेल्स। सेल्स। ठीक है, क्लियर है ये एंट्री गौरिश? यस सर। अब उन्होंने बोला है P purchased goods from R for 10,000 and endorsed Q's acceptance to R along with a check of 900 in full settlement of his account.
अब आप मुझे पी ने क्या किया है ये बताओ पहले अपने वर्ड्स में। सर पी ने उसका पैसे देने के लिए उसको अपना 9,000 वाला बिल्स रिसीवेबल दिया है, 900 का चेक दिया है और उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब है आर नाम का ये क्रेडिटर क्रिएट किया था ना आपने, मतलब ये Yes, लाइबिलिटी yes. क्रिएट की थी ना। अब इस लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे टू बी आर, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब 10,000 रुपए की लाइबिलिटी खत्म करी है, 9,000 रुपए का बिल दे दिया, 900 रुपए का चेक दे दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ये काम 1 अप्रैल को कर दिया। तो एक तरह से आर कैंसिल हो गया, बी आर से बी आर भी कैंसिल हो गया। मतलब मेरी बुक्स में बी आर का भी अकाउंट क्लोज हो चुका है। सर हाँ जी सर ये वाली एंट्री फिर से बताना, आखिरी वाली। देखो, हम लोगों ने पहले सीखा था कि अगर मैं सोल्ड गुड्स टू राम करता हूं तो एंट्री होती है राम टू सेल्स, और उसके बाद राम से पेमेंट आएगी तो कैश टू राम। ठीक है। इसी जी तरीके सर। से इसी तरीके से अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा फ्रॉम अजय तो एंट्री होगी परचेजेस टू अजय, और अजय को पेमेंट करूंगा तो अजय टू कैश। ये एंट्रीज हमने पुराने टाइम में सीखी हैं। अभी क्या है कि इन्होंने बोला है कि हमने गुड्स परचेज करे हैं फ्रॉम आर, तो हमने यहाँ आर तो लिख लिया। अब आर को हम लोगों ने बिल रिसीवेबल दे दिया तो कैश की जगह पर बिल रिसीवेबल आ जाएगा। हमने रूल सीखे थे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक तरह से बी आर मेरे पास से जा रहा है और हु इज द रिसीवर, आर। तो आर को आप रिसीवर मानकर डेबिट कर सकते हो। वैसे तो अगर आप ये सोचोगे नहीं ना रिसीवर गिवर वाला कॉन्सेप्ट, तो ज्यादा क्लियर है एक स्टोरी की तरह। मैं जैसे यूं कर रहा हूं ना कि आर से आर कैंसिल हो गया, ऐसे ज्यादा इजीली सोचा जाता है कि मैंने पहले आर को अपनी लाइबिलिटी बनाया और बाद में आर को हटा दिया, मतलब एक लाइबिलिटी। यानी कि हमने एक रूल मॉडर्न अप्रोच वाला यूज किया कि लाइबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है, डेबिट करने से कम होती है। ठीक है, कुछ साइलेंट करो, कुछ साइलेंट करो। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. इस चीज को मैं आपको अलग से क्लियर करता हूं। ठीक है, अब आप मान के चलो ये मैं आपके सामने बना रहा हूं बुक्स ऑफ पी, ये बना रहा हूं बुक्स ऑफ क्यू, ये बना रहा हूं बुक्स ऑफ आर। ठीक है, सबसे पहली कहानी है पी सोल्ड गुड्स टू क्यू, तो एंट्री होगी क्यू टू सेल्स, और फिर एक बिल रिसीवेबल क्रिएट हुआ तो बी आर टू क्यू, और यहां पर हम बोलेंगे क्यू परचेज्ड गुड्स फ्रॉम पी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, और उसके बाद पी टू बिल्स पेबल, सॉरी बिल रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल। तो बेसिकली यहां पर मैंने क्या किया, पहले इसको डेटर बनाया, अप्लाइंग दिस रूल
एक असेट डेबिट करने से बढ़ता है, तो मैंने डेटर्स को पहले इंक्रीज किया और बाद में डेटर्स को डिक्रीज किया, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि मैंने क्यू नाम का डेटर हटा दिया। मतलब मैं इसको बोलूंगा डेटर हटा दिया, ठीक है। और मैंने बी आर नाम का असेट क्रिएट किया, ठीक है। मतलब मैंने क्यू को कैंसिल कर दिया बुक्स में से और बी आर नाम का एक असेट क्रिएट कर दिया। इन दो एंट्रीज का रीजन तो यही है। क्लियर? ठीक है। यस सर। बुक्स ऑफ क्यू के अंदर मैंने पी नाम का क्रेडिटर बनाया और फिर मैंने पी नाम का क्रेडिटर हटा दिया और बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। मतलब पी नाम का क्रेडिटर हटा दिया और बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर दी। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये 4 एंट्रियां तो कोई भी सही बना सकता है, चाहे आगे की मेरी गलत होती रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना, स्टेप वाइज मार्किंग, तो स्टेप वाइज मार्किंग का ये असूल होता है कि जो चीज ठीक है उसके नंबर मिलेंगे। अब ये मेरी 4 एंट्रियां ठीक है, मुझसे 2 बुक्स मांगी गई थी, तो मुझे 0 तो नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन जब एमसीक्यूज आते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी पड़ती है। अगर आप कहीं एक जगह भी गलत सोच रहे होगे तो आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे और आपके 0 लग जाएंगे। तो एमसीक्यू खतरनाक होते हैं अगर कंफ्यूजन रही दिमाग में तो। ठीक है, बात Yes, समझ sir. में आई? Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है हम पी ने माल बेचा क्यू को, क्यू ने माल खरीदा पी से, तो हमने इधर सेल की एंट्री इधर परचेज की एंट्री दोनों जगह बना दी और उसके बाद बिल रिसीवेबल पी की बुक्स में असेट बन गया और बिल्स पेबल क्यू की बुक्स में लायबिलिटी बन गया। ये एंट्री भी मैंने बना दी। तो यहां तक तो कहानी सिंपल थी। उसके बाद कहानी में आया आर। क्वेश्चन ने कहा कि पी ने गुड्स खरीदे आर से, तो यहां पर एंट्री हुई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आर, और गुड्स बेचे किसने है? सर आर ने किसको? पी। तो इसका मतलब आर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा पी टू सेल्स। यस सर। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ? जी सर। Yes, sir. तो ये सेल की एंट्री आई थिंक 1 अप्रैल को हुई है ना, और ये एंट्री 25 मार्च की है, राइट? यस सर। अब इधर मतलब आर की एंट्री हो गई पी की बुक्स में और आर की बुक्स के अंदर पी की एंट्री हो गई। अब पी ने क्या किया? सर अपना BR और 900 का चेक उसको दे दिया। यानी कि आर नाम का जो क्रेडिटर क्रिएट हुआ था, जो क्रेडिटर क्रिएट हुआ था वो डेबिट हो गया, उसको टू BR मिल Yes, गया, sir. थोड़ा सा चेक दे दिया और थोड़ा सा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो इसके अंदर रूल हुआ करते थे डेबिट क्रेडिट के 3। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही होते थे ना 3। Yes, sir. एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि मैंने इसमें तीनों ही रूल लगा डाले, तीनों ही रूल लग गए इसके अंदर।
बीआर मेरे पास से जा रहा है 9,000 रुपए का, तो मैं एक तरह से बीआर को कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है ना। बैंक जो है वो गिवर रहेगा, मेरे बिहाफ पे 900 रुपए मेरा बैंक देगा क्योंकि मैं चेक दे रहा हूं, तो बैंक इज द गिवर, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया। और 100 रुपए का मेरे को फायदा हो गया क्योंकि मेरे को 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया सामने वाले से, यानी कि उसके 10,000 रुपए का हिसाब क्लियर हो गया। तो मैंने आर को कैंसिल कर दिया अपनी बुक्स में। वो पहले मेरा 10,000 का क्रेडिटर बना था और अब 10,000 मैंने उसके चुकता कर दिए, यानी कि पे कर दिए, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो आप यहां पर ये रूल भी सोच सकते हो कि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब घटती है तो डेबिट होती है। और अगर आप ये नहीं सोचना चाहते तो डेबिट द रिसीवर, एक रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ध्यान है ना रूल। तो आप आर को एक रिसीवर भी मान सकते हो इस ट्रांजैक्शन में, इस वाली ट्रांजैक्शन में आर इज द रिसीवर। आर को क्या क्या रिसीव हो रहा है गौरीश? सर बीआर, चेक और सर बस, डिस्काउंट। मतलब दो ही चीजें डिस्काउंट रिसीव तो हो रही हैं। रिसीव नहीं होगा ना। डिस्काउंट तो हमको बीआर रिसीव और हो रहा है, वो तो डिस्काउंट अलाउ कर यस रहा है ना, वो डिस्काउंट अलाउ यस कर रहा है, तो वो अपनी बुक्स के अंदर एक लॉस की एंट्री करेगा ना। मैं अब इसकी बुक्स की एंट्री करने वाला हूँ। यस सर, उसको हमारा वाला बीआर और हमारा चेक रिसीव होगा। यानी कि Yes, sir. ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू पी। मतलब ये अपनी बुक्स में पी को कैंसिल कर देगा पूरे 10,000 से। 9,000 का बिल ले लिया, 900 रुपए का चेक ले लिया, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो इसके लिए तो डिस्काउंट एक लॉस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डेबिट व्हाट कम्स इन। समझ गए बात आप? क्लियर हुआ गौरीश? यस Yes, sir. ठीक है, तो अब उन्होंने आगे क्या बोला? सर, क्यू ने अपना बिल पे कर दिया। ड्यू डेट पे, राइट। यस सर, ड्यू डेट। तो पहले तो ड्यू डेट बताओ क्या? सर 28 25 मार्च प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 डेज। 28 जुलाई। एक सेकेंड गौरीश, मार्च 28 जून होना चाहिए यार गौरीश। सर जून सर। Yes, sorry, sir. 28 June. सर गलती से जुलाई बोल दिया, जून। तो 28 जून 2020 या जून सा भी ईयर था, तो इसका मतलब है 28 जून को क्यू ने क्या किया? सर बिल्स पेबल टू मतलब कैश। बिल, यस सर, मतलब उसने बिल चुकता कर दिया। यानी कि पेमेंट कर दी, तो कैश गोज आउट, ठीक है, 9,000 रुपए यस का। सर। और आर को पैसे सर मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यानी कि इसका बीआर कैंसिल हो गया, इसके पास उतना कैश आ गया, राइट। यस सर। और इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल तो इसके पास है ही नहीं ना, पी के पास, वो तो आर को दे चुका है ना। नो एंट्री। अब आपको तीनों की एंट्री आमने सामने देख के बात क्लियर हुई गौरीश? यस सर। देखो, टीचर की मर्जी होती है कि वो आपसे 2 पार्टीज की बुक्स मांगता है, तीनों पार्टीज की मांगता है, या खाली सिंगल पार्टी की बुक मांगता है।
आपको इतना क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कि जिस पार्टी की बुक मांग रहा है उसके हिसाब से सोचते जाओ और एंट्री करते जाओ। समझ आई बात? यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया बिल्कुल? जी सर। यस सर। तो ऐसा है, आज तो मैं क्लास शुरू करने में ही बहुत लेट हो गया, तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ डाउट्स बता रहा हूँ। अब जैसे ये एक क्वेश्चन कराया है, इसमें मेरे हिसाब से जो भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। अब आप सब लोग होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को सेंड कर दो, और मैं कल की जो क्लास लूंगा ना उसमें मेरा टॉपिक होगा डिसऑनर ऑफ बिल। यानी कि मैं कल आप लोगों को मेन चीज कराऊंगा, मेन चीज। मतलब अब तक जो हम कर रहे थे वो तो सिर्फ एक तरह से एक हल्की फुल्की कॉन्सेप्ट थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि जो ऑप्शंस होती हैं उन ऑप्शंस की क्या एंट्रीज होती हैं। असलियत में कोई भी टीचर बिना डिसऑनर के कभी भी क्वेश्चन नहीं देता। इतना सीधा साधा क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि बस पैसे मिल गए, बंदा कहता है बस पैसे मिल गए। ये क्या बात हुई? सर हाँ जी। सर एक बार ये होमवर्क फिर से भेज दोगे, मेरे को नहीं मिला। हाँ, मैं आपको अभी अलग से भी भेज देता हूँ। उसमें ना इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल जनरल एंट्रीज हैं। आपको मैंने वीडियोस के लिंक भी ग्रुप पे रीसेंड सर करे थे, मैंने चार देख ली। है ना? तो मैं क्वेश्चन जी। होमवर्क भेज रहा हूँ आपको, आप वो सब करके कल मुझे भेजना। कल क्या डे है? सैटरडे। कल जो है ना, मैं आप लोगों की क्लास आफ्टरनून में 2 बजे लेता हूँ। आई थिंक कल किसी के स्कूल की क्लास भी अगर होगी तो 2 बजे से पहले पहले खत्म हो जाएगी। यस सर। सर 3 बजे मेरी क्लास है, तो 2 बजे से पहले, 3 बजे से पहले लेंगे। हाँ बस ठीक है, फिर 2 बजे परफेक्ट टाइम है। सर हाँ जी बोलो। सर थोड़ा सर टाइम 2 का बजे मत लो। अब क्या हुआ? सर स्कूल सर की क्लासेस ही 1:30 तक खत्म होती है। श्रेयांश, आपकी 3 बजे से कितने बजे तक है? सर 3 से 4 है। तो क्या हम लोग 4 o'clock ले लें या 4:30 ले लेते यस हैं? सर। आपकी यस सर सर। यहाँ के है, हाँ जी सर। घर पे है या जाओगे कहीं पे? तो आने में भी टाइम लगेगा। हाँ सर, जानना है, घर पे नहीं है। तो फिर 4:30 का टाइम सबको सूट करता है, वो ही रख लेते हैं। यस सर। तो गौरीश, कल आप मुझे याद दिला देना 4:30 की क्लास का, बाई चांस मैं भूल जाऊं। ठीक है सर। ठीक है? सर और आप ऑफलाइन कब शुरू करोगे? कर दो 2-3 दिन में आप। हाँ मैं करता सर हूँ। हाँ जी। सर मेरी 5 बजे क्लास होती है, 4:30 नहीं ले पाऊंगा। अरे यार, 5:30 वाला बीच का टाइम क्या है? या तो 5 होती या 6 होती। सर 2 बजे ले लो ना क्लास। 2 बजे अभी कौन कह रहा था? डेढ़ है। सर कुछ कुछ कह रहा था शायद से सर वो क्लास तो होती। 1:30 तक है ना क्लास, 2 बजे ले लेते। हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं। कुछ कुछ पूछ है? लो सर आप पहले। कुछ कहाँ पे है? कुछ ने यस सर। कुछ, आप बताओ टाइमिंग। आप 2 बजे का मना क्यों कर रहे हो? बाहर हो? सर अगर थोड़ा, यस सर, वैसे मैं बाहर ही हूँ ना, तो शायद कंफर्म भी नहीं है कि ले पाऊंगा भी या नहीं, इसलिए शाम की बोल रहा था। कोई बात नहीं, अगर अगर बाहर हो तो फिर शाम का भी डाउटफुल ही रहेगा। आप एक काम करो, आप, मैं क्लास ले लेता हूँ
उसमें मैं डिसऑनर कराऊंगा, जो इतना मुश्किल नहीं है। आप उसको लेट नाइट कभी भी देख लेना रिकॉर्डिंग को ना, ठीक है। यस सर। तो Yes, अगर sir. 2 बजे बाकी सबको सूट करता है तो हम 2 बजे का ही रखते हैं।